कुणाल अपनी कॉल बताएं पावर प्ले के लिए। वेल अभी जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम है एंड जिस हिसाब से मार्केट अभी गिरा है, फिलहाल के लिए मैं पावर प्ले में कोई भी कॉल देने से थोड़ा सा परहेज करूंगा, थोड़ा सा दूर रहूंगा। ठीक है, तो कोई कॉल्स नहीं, लेकिन अक्षय आपके कोई कॉल्स होंगे आज? जी तो ये स्तर पे जिस लेवल पे मार्केट है, दोनों बाय और सेल दोनों में रेकमेंड करना चाहूँगा। सबसे पहले बैंकिंग में देखिए काफ़ी भारी बिकवाली है डे ट्रेडिंग में, तो यहाँ पे एक बैंकिंग में शॉर्ट पोजीशन होना बहुत ज़रूरी है। तो कैनरा बैंक शॉर्ट की तरफ मैंने चुना है, जिसका काफ़ी नेगेटिव प्राइस सेटअप है। आज उसने जो है 99 जो एक 8-10 दिन का एक सपोर्ट जो होल्ड कर रहा था स्टॉक, उसने ब्रीच करा है। कुल मिला के पूरे बैंकिंग क्षेत्र में वीकनेस है। इसके चलते मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको कैनरा बैंक लोअर एंड पे 90 और 87 ये दो शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपको दिखा सकता है। तो ये टारगेट्स के लिए आपको फ्यूचर्स के जरिए इसको शॉर्ट करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 101। अभी बाय में अगर आपको कोई कैंडिडेट चुनना है तो यहाँ पे टाटा मोटर्स आपको चुनना है, क्योंकि इसने प्रायर ट्रेडिंग सेशन में जो शुक्रवार का था उसमें बहुत बढ़िया तेजी हमें डे ट्रेडिंग में दिखी थी। आज हल्का सा डिप है क्योंकि मार्केट पूरा वीक है, तो मैं मान रहा हूँ कि ये डिप आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए क्योंकि स्टॉक का जो शॉर्ट टर्म सेटअप है बहुत ही स्ट्रांग है। तो टाटा मोटर्स बाय ऑन डिप या करंट मार्केट पे आप बाय करें। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक आपको जल्दी ही 812 और 825 ये दो टारगेट दिखा सकता है। ये ट्रेड में आपको 752 का स्टॉप लॉस बनाना है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक और स्टॉक पर नजर डालेंगे, ITI। स्टॉक के इस कंपनी के शेयर में लगातार तेजी कायम है। आज शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। क्या है तेजी के ट्रिगर्स, बताने के लिए हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखिए तो क्या शानदार तेजी स्टॉक में दिखी है। बताएं कौन से ट्रिगर्स है जिसके चलते ये तेजी दिखी है। जी, ITI में तेजी बहुत ही ज़बरदस्त है। हालांकि हाल फिलहाल कोई खबर नहीं आई है ITI के शेयर को लेकर, लेकिन जिस तरह से आप जैसा बता भी रही हैं कि भारी वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है, लगातार ये शेयर चल रहा है। 2 दिन में करीब 37-38% के आसपास की तेजी ये हो चुकी है। तो माना ये जा रहा है कि शायद इनको सरकार की तरफ से या फिर किसी प्राइवेट प्लेयर की तरफ से टेलीकॉम इक्विपमेंट के या तो बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं, या फिर जिस भी टेंडर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा वहां से इनके लिए कुछ अच्छी खबर आने की उम्मीद है। अगर हम अक्टूबर के निचले स्तर से देखेंगे तो शेयर में करीब करीब 150% से ज्यादा का उछाल ऑलरेडी आ चुका है। यानी कि उस भाव से शेयर हो गया है करीब 2.5 गुना। 200 सवा 200 रुपए की रेंज में भाव था और वहां से हम देख रहे हैं कि 500 रुपए से ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो BSE 500 की जो भी कंपनीज थी उनमें ITI का शेयर सबसे ज्यादा चला है। तो ये नोटिस करने वाली चीज जरूर है। और मार्केट कैप जो है लगातार बढ़ रहा है। 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर का ITI का मार्केट कैप भी हो गया है। अगर हम हाल फिलहाल के मिले कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कोई रीसेंट न्यूज तो नहीं है, लेकिन चूंकि अब अक्टूबर से हम लगातार इसमें बाइंग देख रहे हैं शेयर में, तो नवंबर में इनको एक ऑर्डर मिला था उत्तराखंड सरकार से। हालांकि 100 करोड़ रुपए के आसपास का ही ऑर्डर था। ये डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग से कॉन्ट्रैक्ट ये मिला था। इसके अलावा नवंबर में कंपनी ने करीब 4,500 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई थी। तो एक अच्छी न्यूज वहां पर भी थी। यही नहीं, भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट के लिए BSNL ने टेंडर जारी किया था और निश्चित तौर पर सरकारी कंपनी ITI है, तो मे भी हो सकता है कि कुछ वहां से एक इनको बड़े ऑर्डर हाथ लगने की उम्मीद है। अगर ITI के शेयर की बात करें, 2 दिन में करीब करीब 37-38% के आसपास का उछाल है। महीने भर में शेयर ये 62% से ज्यादा चल चुका है। और अगर हम 6 महीने की बात करें, 67% के आसपास के मूव्स हैं और 1 साल में 72% का। लेकिन अक्टूबर से जो जंप है ना, वो बहुत ही कमाल का है। अच्छा, ITI करती क्या है, एक बार ये भी हम दर्शकों को बता दें ताकि जानकारी हो जाए इसके बारे में। संचार मंत्रालय के तहत काम करने वाली ये कंपनी है और टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने का मुख्यतः ये काम करती है। 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्टिक फाइबर केबल, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा एन्क्रिप्शन सॉल्यूशन, स्मार्ट कार्ड्स बनाने का भी ये काम करती है। और 4G और 5G नेटवर्क के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में अहम इसका योगदान है। यही नहीं, डिफेंस सेक्टर को सिक्योर कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस भी कंपनी मुहैया कराती है। इसके अलावा जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, डेटा सेंटर, IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, वहां पर भी कंपनी की काफी ज्यादा प्रमुखता है। तो कोई खबर अभी तक आई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई बड़ी खबर आने की उम्मीद हो और उसके चलते ये शेयर तेज रफ्तार दिखा रहा है।
50,000 करोड़ का मार्केट कैप और 500 रुपए ऊपर का भाव। शानदार तेजी स्टॉक में और उसके पीछे की वजह। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अक्षय, आपका नजरिया लेना चाहूंगी, इतनी तेजी के बाद चार्ट्स का क्या कहना है, और अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशंस है तो क्या बेचने की सलाह होगी इस स्टॉक में? जी, तो प्राइस स्ट्रक्चर तो बहुत ही मजबूत है, कोई डाउट नहीं है। बट जिस तरीके का मूव है, बहुत ही बड़ा मूव बहुत ही कम समय में हुआ है। और जब भी ऐसा कुछ ओवर स्ट्रेच पैरामीटर होता है तो आप कभी भी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप पहला भी हिस्ट्री देखे गए 2 इंस्टेंस में, जब भी एक स्विंग हाई ब्रेक करा था तो आपको एक 25-30 रुपए की एक हल्की सी एक वीकनेस या प्रॉफिट थ्री में मजबूत बिजनेस अपडेट और मॉर्गन स्टैनली की बुलिश रिपोर्ट्स से नायका के शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। क्या है इसके ट्रिगर्स, बता रहे हैं रविंदर। नायका का स्टॉक फोकस में, जहां पर कंपनी ने अपनी तीसरी तिमाही के जो बिजनेस अपडेट हैं वो अनाउंस किए हैं और कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी का जो ब्यूटी वर्टिकल है उसमें वो फास्ट ग्रो हो रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, और जो फैशन वर्टिकल है वो 20% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसी के साथ साथ रिटेल स्टोर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इन सभी सेगमेंट में जो है एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और मैनेजमेंट जो है कॉन्फिडेंट है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन लॉन्ग टर्म के लिए। इसी के साथ साथ मॉर्गन स्टैनली की भी नोट आ रही है नायका पर, और उन्होंने जो है मेंटेन रखा है ओवरवेट रेटिंग और टारगेट प्राइस 200 का रखा है। उनका कहना है कि कंपनी का जो Q3 FY25 का जो बिजनेस अपडेट है उसमें जो है ब्यूटी ग्रोथ में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं फैशन जो है इनलाइन रहा है विद एक्सपेक्टेशन, और ई कॉमर्स, रिटेल स्टोर, ई B2B सेगमेंट में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कंपनी का जो ऑनलाइन फैशन प्लेटफॉर्म है उसमें जो डिमांड है वो वीक देखने को मिल रही है। अगर बात करें स्टॉक परफॉर्मेंस की, पिछले 5 सेशन में स्टॉक्स ने जो है 8% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं एक महीने में स्टॉक जो है 5% ऊपर रहा है। शुक्रिया रविंदर आपका इस अहम अपडेट के लिए। और एक फटाफट से राय ले लेते हैं। अक्षय, नायका बताइए क्या राय बन रही है आपकी? जी, नायका का टेक्निकल ट्रेंड देखिए गए 4 महीनों से वीक था। पिछले कुछ दिनों से एक स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी अटेम्प्ट करी है। तो बहुत अर्ली होगा कि एक रिवर्सल हो चुका है कि नहीं मीडियम टर्म से, बट एक प्रयत्न जरूर है। 155 से 170 चला है और अभी फिलहाल एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस पे है। तो अगर आप यहाँ पे खरीदना चाहे तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस एरिया है 175, 180, तो ये पार करना जरूरी है। तो थोड़ा सा कॉशन एडवाइस रहेगा अगर कोई ये लेवल पे निवेश करना चाहे। एक डिप अगर 160-65 के रेंज में मिले तो रिस्क रिवॉर्ड भी सही हो जाएगा। कुल मिला के एक रिवर्सल अटेम्प्ट है, सपोर्ट 160 का बन चुका है मेरा मानना है। और आने वाले दिनों में शायद अगर ये रिवर्सल सक्सेसफुल हो तो आपको 190 तक स्टॉक देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के 190 का टारगेट है। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन से काम करें नायका में। लंबी तेजी फिलहाल कोई संकेत नहीं दिख पा रहा है प्राइस चार्ट पे, तो 190 का टारगेट, 160 सपोर्ट, उसके नीचे